सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन 5.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी दो कर्व दिए हैं, उनके दोनों के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, जो कि कंसेप्ट है कि आपको पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। देखो कर्व के इक्वेशन क्या है। इक्वेशन ऑफ कर्व्स जो हैं वो है आपका एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कैसे भी टेढ़े मेढ़े कर्व हो सकते हैं। अगर ध्यान से आप पहचाने तो दूसरा सर्कल है और पहला वाला आपका ये पता नहीं क्या है न है। ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ेंगे आप, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमें उससे मतलब नहीं है, हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। दोनों कर्व कट कहाँ कर रहे हैं। अब एक लफड़ा ये है कि अगर मैं यहाँ से x का मान निकालता हूँ और यहाँ रखता हूँ, ज़रा ध्यान समझिएगा, x का मान यहाँ रखता हूँ ए स्क्वायर अपान वाई, तो वाई स्क्वायर आने वाला है। वाई स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो वाई पावर 4 आने वाला है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन पड़ सकता है। हम ये नहीं कह रहे लगेगा नहीं, निकालने की कोशिश करो, देखते हैं। अच्छा यहाँ से x का मान क्या निकलने वाला है, ए स्क्वायर अपान वाई। यहाँ x का मान रखो तो 8 पावर 4 अपान वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। एलसीएम लो, अभी इससे हम लगाएंगे नहीं, चिंता मत करिएगा, हो सकता लग जाएगा तो ठीक है। 8 पावर 4 प्लस वाई पावर 4 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो वाई पावर 4 प्लस 8 पावर 4 माइनस 2, हाँ लग तो गया भाई। तो ये आ गया आपका वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 0। तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। वाई का मान आ गया प्लस माइनस ए। अरे वेरी गुड। नहीं, मैंने किसी और मेथड से लगाया था, लेकिन अभी मैंने सोचा ऐसे लगा के देखते हैं तो क्या होगा पता नहीं। अच्छा, वाई का मान जब आप प्लस ए लिखेंगे तो एक्स का मान प्लस ए आने वाला है, और वाई का मान जब माइनस ए लिखेंगे तो एक्स का मान माइनस ए आने वाला है। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएंगे, इंटरसेक्शन वो आएगा ए कॉमा ए और माइनस ए कॉमा माइनस ए। ये दो पॉइंट आ गए, ठीक। वो इसी रूल से आगे, ठीक है, रूल मैंने दिमाग में को लगाया था, अब आ गया तो अच्छी बात है। अब पॉइंट निकालने के बाद क्या करेंगे, अब आपको दोनों कर्व के स्लोप्स निकालने पड़ेंगे, ठीक। तो हम इस पॉइंट पे भी निकालेंगे, इस पे निकालेंगे, दो पॉइंट पे बात करेंगे। पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पहले एट ए कामा, नहीं बाद में करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन y का आएगा dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन x का 1 बराबर 0। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकलने वाली है, माइनस वाई अपान एक्स, ठीक। डिफ्रेंशिएटिंग क्योंकि दोनों इक्वेशंस में इसका इस्तेमाल हम करेंगे ना, तो इसलिए हम एक बार निकाल कर रखे दे रहे हैं। 2 कर देंगे तो क्या निकलने वाला है, यहाँ पर है 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकलेगी माइनस y का ये हो गया, ठीक है, 2x 2y डिवाइड x 2x माइनस x अपान y, ठीक। अब आपको पहले निकालना पड़ेगा एट ए कामा ए पे आ जाओ, इस पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है भाई। ये पहले दूसरा तो सर्कल है, ठीक है, और दूसरा कर्व मान लिया ऐसे कोई कर्व है, ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पर टेंजेंट, यहाँ पर टेंजेंट, फिर यहाँ पर टेंजेंट, तो इधर की टेंजेंट, दोनों का स्लोप निकालने जा रहे हैं। एट ए कामा ए आते हैं। ए कामा ए पे जब आप डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट ए कामा ए फर्स्ट कर्व का निकालेंगे तो माइनस ए अपान ए यानी -1 आने वाला है। इसको मैंने m1 मान लिया, ठीक। फिर दूसरे कर्व का जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे एट द ए कामा ए, तो ये भी -1 आने वाला है। इसको हमने m2 मान लिया। आपने क्या देखा, एज m1 इज इक्वल टू m2,
M1 इज इक्वल टू M2 का मतलब क्या होता है? दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं। पैरेलल की कंडीशन कब होगी? कौन सी कंडीशन आएगी जिसमें पैरेलल होंगे? देखो ध्यान से, जब एक कर्व ये है और दूसरा कर्व ये है, दोनों टच कर रहे होंगे, तब जाके पैरेलल होंगे, तब दोनों की टेंजेंट सेम होंगी। भाई टेंजेंट पैरेलल का मतलब क्या होता है? एक ही पॉइंट पर दो पैरेलल लाइन, इसका मतलब दोनों ओवरलैप करेंगे। तो आप लिखेंगे इम्प्लाइज दैट कर्व्स टचेज ईच अदर, कर्व्स CURVES, कर्व्स टचेज ईच अदर, टचेज ईच अदर। किस पॉइंट पर? एट A, A। ठीक, पहला पार्ट हो गया, समझ में बात आ ही रही होगी। अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, -A, A। ठीक, अब ये वाला पहला पार्ट हो गया। जब -A करोगे, -A, यहाँ पर लिखोगे -A, तब ये -1 आने वाला है, -A कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखोगे जब आप -A, तभी -1 आने वाला है। तो यहाँ भी M1 M2 सेम आने वाले हैं। तो दोनों पॉइंट पे कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एक्चुअली लफड़ा क्या है मैं बता देता हूँ, नोट करिए ना। ये लफड़ा ये है कि जो आपका कर्व मैं बना देता हूँ, कर्व बन कैसा रहा है। एक्चुअली ये सर्कल आपका है जिसका सेंटर 0 0 है ना, और कर्व कुछ ऐसे बन रहा है। एक कर्व ऐसे बन रहा है और एक ऐसे बन रहा है। ये कर्व है, ये वाला जो इक्वेशन आप कर्व, ये है इक्वेशन। तो ये यहाँ पे देखो टच कर रहा है -A पे, और ये यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक, ये लफड़ा है। तो चूंकि डायग्राम नहीं बनाना है इसलिए डायग्राम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो समझा रहे हैं कि लफड़ा क्या है। ठीक, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 आप कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 5.2। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।